हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम बनाएंगे कुछ पाउडर, जैसे कि ऑनियन पाउडर, टमाटर का पाउडर, लहसुन और इमली का पाउडर। इसे एक बार बना लेंगे तो कई महीनों तक कोई भी रेसिपी में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये पाउडर बनाना चाह रहे हो तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, जब भी तेज़ धूप होगी, जैसे कि अप्रैल और मई के मंथ्स में होती है, बिल्कुल उस तरीके की धूप होगी तभी आप इन पाउडर को बनाइए। तेज़ धूप में इन्हें सुखाएंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड होगा और इसका पाउडर अच्छे से बनेगा। आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ इंस्टेंट दाल प्रीमिक्स की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। इसे भी एक बार आप बना के रख लेंगे तो तकरीबन 2-3 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चे या बड़े घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आज मैं दाल का प्रीमिक्स बनाने के लिए तुअर दाल यानी अरहर दाल को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मूंग दाल भी ले सकते हैं या फिर मसूर दाल से भी सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये प्रीमिक्स बना सकते हैं, या फिर 2 से 3 दालों को मिक्स करके भी आप ये प्रीमिक्स बना सकते हैं। मैं 1 कटोरी तुअर दाल को यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं ले रही हूँ टॉवल पर, इसे अच्छे से पोंछ लूँगी। अगर आपके पास तेज़ गर्मी है, यानी कि धूप तेज़ है, जैसे कि अप्रैल और मई में रहती है, अगर उस टाइप की धूप हो तो आप इसे धो के सुखा सकते हैं। बेसिकली इसमें कि हमें नमी को ख़त्म करना है। इसे पोंछने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर जो भी पाउडर लगा होता है उसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तेज़ धूप नहीं है। मैं जुलाई के मंथ में ये बना रही हूँ, तो कभी धूप तो कभी बारिश है, इसलिए मैं इसे धो नहीं रही हूँ, सिर्फ पोंछ के इसे बनाऊँगी। इसे अच्छे से पोंछने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे, तेज़ धूप में सुखा लेंगे, इसमें की नमी को ख़त्म करने के लिए। ये अच्छे से सूखेगी तभी ठीक से ग्राइंड होगी और इसे आप कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दाल खाने का मन हो तो इसे निकाल के आप दाल बना सकते हैं। इस तरीके से इसे फैलाएंगे और इसे धूप में सुखा लेंगे। लहसुन का पाउडर बनाने के लिए भी लहसुन को इस तरीके से खोल लेंगे, इसके बाद इसे टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। अगर आपके पास धूप तेज़ हो तो इसे भी धोकर आप धूप में सुखा सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो लहसुन ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे धोऊंगी नहीं, इस तरीके से साफ़ करके यूज़ करूंगी। अगर इसमें कोई भी ख़राब लहसुन हो तो उसे हटा दीजिए, बिल्कुल अच्छे वाले लहसुन ही इसमें हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसे रगड़ने के बाद जो भी इसके अंदर इसका स्किन निकला है उसे हम हटा देंगे। देखिए लहसुन तो साफ़ हो गया है, तो अब हमें इसे ग्राइंड करना है। इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसका दरदरा ही रखना है, क्योंकि इसे सुखाने के बाद इसे हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। लहसुन तो मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे सुखाने के लिए मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ, आप प्लेट में भी इसे सुखा सकते हैं। इस तरीके से पहले लहसुन को हम अच्छे से फैलाएंगे यानी स्प्रेड करेंगे, उसके बाद इसे धूप में सुखाएंगे। लेकिन इसे सुखाते वक्त एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए, अगर धूप तेज़ होगी तो ये एक दिन में सूख जाएगा। अगर धूप तेज़ नहीं हो तो इसे सूखने में 2-3 या फिर 4 दिन भी लग सकते हैं। अगर एक दिन में सूख जाता हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसे सुखाने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये एक दिन सुखाने के बाद आप इसे ये पेपर से बदल के दूसरे पेपर में डालिए। अगर इसी में आप 2 से 3 दिन तक सुखाएंगे तो ये पेपर को चिपक जाएगा, फिर बाद में इसे निकालना मुश्किल होगा। अगर इस तरीके का कोई भी लहसुन मोटा रह गया या नहीं ग्राइंड हुआ है तो उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि वो ठीक से सूखेगा नहीं तो फिर हमारा लहसुन का पाउडर ठीक से नहीं बन पाएगा। देखिए ये भी हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, तो इसे भी धूप में सुखा लेंगे। ऑनियन का पाउडर बनाने के लिए भी ऑनियन को देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे, उसके बाद इसे खोल लेंगे। इस तरीके से हल्के से इसे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा।
अगर ये खुलेगा नहीं तो इसे सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसे खोल के सुखाएंगे तो बिल्कुल आसानी से सूख जाएगा। अगर कोई भी मोटा पीस रह गया हो तो उसे कट करके बारीक कर लेंगे। इस तरीके से इसे हल्के से मसलेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत से भी नहीं मसलेंगे वरना इसमें का पानी निकल जाएगा। आहिस्ता से इसे मसलेंगे तो देखिए ये सारे इस तरीके से खुल जाएंगे। उसके बाद इसे भी हमें तेज़ धूप में सुखाना है। अगर ये तेज़ धूप में सूखेगा नहीं ये तो इसका पाउडर ठीक से नहीं बनेगा। जब भी आप इन पाउडर को बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अप्रैल और मई की जैसी धूप होती है वैसी धूप हो तभी बनाएं, वरना ये पाउडर ठीक से नहीं बनेंगे। अगर आपके पास धूप तेज़ हो तो इसी तरीके से इसे प्लेट में सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे पास धूप तेज़ नहीं है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि चारों तरफ से इसे धूप यानी हवा और धूप अच्छे से लगे ताकि ये ठीक से सूख पाए। इस तरीके से इसे खोल के डालेंगे और बीच में 1 से 2 बार इसे पलटेंगे ताकि ऊपर नीचे दोनों साइड से ये अच्छे से सूख जाएं। आप जब भी ये पाउडर्स बनाएंगे तो कोशिश कीजिए कि तेज़ धूप हो तभी ये पाउडर को बनाइए, तभी आपको रिज़ल्ट बढ़िया मिलेगा। मैं इस जुलाई के मंथ में बनाने की वजह यह है कि मेरी बेटी रहती है घर से दूर यानी हॉस्टल में। अपनी बेटी के लिए मैं इंस्टेंट रेसिपीज़ बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड करके आपके साथ भी शेयर किया जाए। अपनी बेटी को इंस्टेंट रेसिपीज़ देने के लिए मैं कोई भी मार्केट का मसाला यूज़ नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मुझे इन मसालों को जुलाई में बनाना पड़ा। मैंने आपके साथ उपमा, पोहा और चटनी की इंस्टेंट रेसिपी भी शेयर किया है, उसे आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हों तो उसे आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। इमली भी हम ग्राइंड करके रख लेंगे तो कोई भी रेसिपीज़ में इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चटनी में, दाल में या फिर कोई भी रेसिपी में। साउथ इंडिया में तो कई सारे रेसिपीज़ में इमली डाला जाता है। पहले हम इमली को इस तरीके से साफ़ कर लेंगे, इसमें कुछ भी लगा हो तो उसे हटा देंगे और इस इमली को 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रख के ग्राइंड करेंगे तो इमली ठीक से ग्राइंड होगी। चलिए अब हम टमाटर का पाउडर बनाने के लिए टमाटरों को इस तरीके से कट कर लेंगे। टमाटर कट करने के बाद गैस पे पैन रखेंगे, इसमें इन टमाटरों को डालेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें का पानी बिल्कुल ख़त्म होने तक पकाएंगे। इस तरीके से इसे पका के सुखाएंगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा और इसका पाउडर ठीक से बनेगा। इसमें तेल या फिर नमक कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इस तरीके से इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इसमें का पानी को ख़त्म करेंगे। देखिए इसमें का पानी ख़त्म हो गया है तो इसे भी अब हमें सुखाना है। टमाटर सुखाने के लिए भी मैं बटर पेपर को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप कोई भी स्टील की प्लेट में भी इसे सुखा सकते हैं। पहले प्लेट पर हल्के से तेल लगा लीजिए, उसके बाद उसमें डालकर इस तरीके से फैलाइए, फिर इसे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहे टमाटरों को जैसे भी सुखाइए, जैसे कि बटर पेपर पे या फिर स्टील की प्लेट में, ये अच्छे से सूख जाएंगे तो ये प्लेट को या फिर बटर पेपर को चिपक जाएंगे। ऐसे चिपक जाएंगे तो बाद में इसे निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, एक दिन इसे सुखाने के बाद चाहे आप प्लेट में सुखाइए या फिर इस तरीके के बटर पेपर पे, उसे बदल दीजिए। यानी कि एक दिन सुखाएंगे तो उस हल्के से सूख जाएगा, उसको निकाल कर दूसरी प्लेट में या फिर दूसरे बटर पेपर पे डालिए, फिर दूसरे दिन सुखाइए। इस तरीके से 2 से 3 दिन या फिर जितने भी दिन आपको इसे सुखाने के लिए लगेगा उतने दिन बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना होगा। अगर आप एक ही प्लेट या फिर एक ही पेपर को यूज़ करके इसे बिल्कुल अच्छे से सूखने तक सुखाएंगे तो ये सूख तो जाएगा, लेकिन इस पे से बाद में छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके टमाटर सूखने के बाद भी प्लेट को आसानी से छोड़ पाएंगे। देखिए लहसुन सूख तो गया है, लेकिन इसे सुखाने के लिए मेरे को 3 दिन लगे हैं। देखिए इस तरीके से
पेपर से इसे छुड़ा लेंगे। मैंने 2 से 3 पेपर बदल के सुखाया है तो ये आसानी से इससे निकल रहा है। अगर एक ही पेपर में मैं 3 दिन रख देती तो ये पेपर को चिपक जाता और ठीक से नहीं निकलता। इसमें से अगर मोटा छिलका हो तो उसे हम हटा देंगे, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे अच्छे से ग्राइंड करके स्मूथ पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनने के बाद इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे। अगर कोई भी मोटा पीस या कुछ भी ऊपर रह जाता हो तो उसे हटा देंगे। चलिए अब हम इसी तरीके से अनियन भी ग्राइंड कर लेंगे। 3 दिन तक सुखाने के बाद भी अनियन ठीक से सूखी नहीं है, लेकिन मैं इसी तरीके से इसे ग्राइंड कर रही हूँ। अगर इसे अच्छे से सुखाएंगे तो इसका पाउडर ठीक से बनेगा। इसे भी ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेनर से छान लेंगे। कोई भी मोटा रह जाएगा तो उसे हम हटा देंगे। आप चाहे तो अनियन को इसी तरीके से भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो उसमें इस अनियन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए टमाटर को भी सूखने में 3 दिन लगे हैं। 3 दिन भी मैंने इसका पेपर बदलते हुए सुखाया है तो ये ठीक से निकल गया है। अगर हम एक ही पेपर में 3 दिन तक सुखाते तो पेपर पे चिपक जाता, या फिर स्टील की प्लेट में सुखाते तो उसे भी ये चिपक जाता, तो फिर हमें इसे प्लेट से छुड़ाने में बहुत मुश्किल होती। देखिए चलिए अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। इसका भी स्मूथ पाउडर बनाना है। ग्राइंड करने के बाद इसे भी स्ट्रेनर से छान लेंगे। इस टमाटर के पाउडर को आप उपमा प्रीमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये है अनियन पाउडर। इसे भी मैंने ग्राइंड करने के बाद छान लिया है। इसे आप कोई भी जार में भर के रख सकते हैं। कोई भी रेसिपीज में आप कई महीनों तक इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये टमाटर का पाउडर है। इसे भी मैंने ग्राइंड करने के बाद छान लिया है। इसे भी आप कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए ये है गार्लिक पाउडर। इसे भी मैंने ग्राइंड करने के बाद छान लिया है। इसे भी जार में भर के रखेंगे तो कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। इमली को इस तरीके से ग्राइंड करके रख लेंगे तो आप इंस्टेंट दाल में या फिर इंस्टेंट चटनी में इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके की बिल्कुल बारीक छन्नी से लहसुन, टमाटर और ऑनियन के पाउडर को छान लेंगे। आप सेम तरीके से जिंजर का पाउडर भी बना सकते हैं। जिंजर को पहले श्रेड कर लेके उसे धूप में सुखाने के बाद उसे भी ग्राइंड करके कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी तरीके से दाल भी ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन दाल ग्राइंड करते वक्त एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। इसमें थोड़ा सा सोजी होती है उपमा रवा, बिल्कुल उस तरीके से थोड़ा रखेंगे और थोड़ा सा रखेंगे दलिया जिस टाइप का होता है उस तरीके का। अगर इसे बिल्कुल पाउडर बना देंगे तो दाल ठीक से नहीं बनेगी और दाल टेस्टी नहीं बनेगी। अनियन को ग्राइंड करके छानने के बाद जो इसके ऊपर मोटा बच गया है उसे मैं दाल के तड़के में यूज़ करूँगी। अगर अनियन अच्छे से सूख जाती तो इतना ज़्यादा नहीं बचता। लहसुन को छानने के बाद भी जो बचा है इसे भी हम दाल के तड़के में यूज़ करेंगे। देखिए दाल को भी मैंने ग्राइंड करने के बाद छान लिया है ताकि इसमें थोड़ा सा पाउडर भी रहे और थोड़ा सा सोजी जैसा रवा भी रहे और थोड़ा सा दलिया टाइप भी। इसमें हमें तीनों टाइप का मिल जाएगा, तभी दाल ठीक से बनेगी। देखिए इस तरीके की मोटी छन्नी से मैंने इसे छान लिया है। देखिए हमारे सारे पाउडर तो तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम दाल में लगाएंगे तड़का, यानी बघार तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब इसमें डालते हैं ऑनियन। आप इसमें सुखाई हुई ऑनियन डाल सकते हैं। मैं पाउडर बनाने के बाद उसे छानने के बाद जो हल्का सा मोटा ऊपर बच गया था वो इसमें डाल रही हूँ। ऑनियन डालने की वजह से अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। ऑनियन डालने की वजह से दाल में अच्छा सा फ्लेवर तो आ जाता है, लेकिन दाल का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है। अगर आप ऑनियन नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन। पाउडर बनाने के बाद छानने के बाद जो ऊपर से बच गया था वो ही मैं इसमें डाल रही हूँ।
अगर आपके पास पाउडर नहीं है या फिर ये भी नहीं है तो आप फाइनली चॉप करके लहसुन डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप लहसुन को फाइनली चॉप करके डाल रहे हो तो उसे अच्छे से फ्राई करना होगा, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक, वरना दाल की प्रीमिक्स को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इसे भी बिल्कुल छोटे पीसेस में तोड़ के डालेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो और इसमें की नमी ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे करी लीव्स। करी लीव्स डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हुए लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अगर किसी में भी थोड़ी सी नमी भी रह जाती है तो दाल की प्रीमिक्स को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। देखिए करी लीव्स और चिलीज तकरीबन 50% तक फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून मस्टर्ड। ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। मैं 1 कटोरी दाल की प्रीमिक्स बना रही हूँ तो उसी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अगर आप दाल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर रहे हो तो उसी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस को कम या फिर ज़्यादा कर दीजिए। देखिए करी लीव्स भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका हल्के से गोल्डन कलर भी आ गया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से पहले मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है। अगर गैस की फ्लेम हम ऑन रख कर ही इसमें हल्दी डालते तो हल्दी जल जाती और इसका कलर काला हो जाता, इसलिए हल्दी को सिर्फ गरम तेल में ही पकाना है ताकि हल्दी की कच्ची स्मेल निकल जाए। देखिए इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत इमली। साउथ इंडिया में तो इमली के बगैर तो दाल बनती नहीं है। अगर आप इमली नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। हल्दी की कच्ची स्मेल तो निकल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड की हुई दाल। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, लो फ्लेम पर थोड़ी देर इसे इस तरीके से भून लेंगे ताकि दाल में की भी कच्ची स्मेल निकल जाए और इसमें हल्की सी भी नमी हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटे का पाउडर, जो अभी हमने बनाया था उसी पाउडर को मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर पाउडर मैंने 2.5 टीस्पून डाला है, आप चाहे तो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो रखा है तो इसे एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक डालने के बाद लो फ्लेम पर इस तरीके से मिक्स करते हुए 30 से 40 सेकंड तक इसे भून लेंगे ताकि दाल में की नमी भी ख़त्म हो जाए और मिर्ची की कच्ची स्मेल भी निकल जाए। देखिए हमारा दाल प्रीमिक्स तो तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। इसे ठंडा होने के बाद यानी रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जार में भर के रख सकते हैं। इसे आप तकरीबन 2 से 3 महीने तक रख के खा सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो और भी ज़्यादा दिन इसे रख सकते हैं। देखिए ये प्रीमिक्स तो हमारा बन गया है। तो अब हम इसकी दाल कैसे बनाते हैं वो भी देख लेंगे। दाल का प्रीमिक्स लेंगे 2 टेबलस्पून, या फिर आप जितना भी लेना चाहते हैं दाल बनाना चाह रहे हैं उतना आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें डालते हैं पानी हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ही लेंगे। पानी डालने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए ताकि पानी में दाल भीगकर वो नरम हो जाए। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। दाल आप जितनी गाढ़ी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। चलिए अब इस दाल को हम शिफ्ट कर लेंगे पैन में। मैं वही पैन यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने ये तड़का बनाया है। इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो दाल की उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अगर आपके पास टमाटर का पाउडर नहीं है तो इस स्टेज पे टमाटो प्यूरे इसमें डाल सकते हैं। मैंने आपके साथ टमाटो प्यूरे की रेसिपी भी शेयर किया है, वो भी बनाना बहुत ही आसान है, उसे भी आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। एक बार टमाटर प्यूरे बना के रख लेंगे तो इस तरीके के कोई भी रेसिपीज में आप उसे यूज़ कर सकते हैं।
इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट में दाल अच्छे से गल जाएगी। देखिए लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये थिक भी हो गई है और दाल अच्छे से गल गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जैसी रखना चाहते हो रख सकते हैं। इसे आप रोटी के साथ या फिर वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे, इसे डिश आउट करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।